So dear students, today we are going to continue with the pattern of biodiversity, and pattern of biodiversity means that there are so many plants and animals which are found on the earth, and this is made the biodiversity, you all know, but this is not uniform throughout the world. You can say कि हर जगह पर biodiversity एक जैसी होगी, it is not possible. That means it is uneven. So biodiversity areas are very unevenly distributed on the earth. तो देयर इज़ अ क्वेश्चन कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच डिटरमिन द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी, कौन बताएगा आपको, ये कैसे पता चलेगी आपको. तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो डिटरमिन करती हैं. तो फर्स्ट थिंग इज़ द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द फर्स्ट हेडिंग वी आर गोइंग टू टेक. तो इन जनरली अगर हम बात करें कि किन एरियाज में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, और व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेयर आर द वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड ऑन द अर्थ इन द मैक्सिमम. तो वो बनाएंगे उसकी बायोडाइवर्सिटी. तो फॉर दैट यू हैव टू नोस फ्यू थिंग्स. आई हैव ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अर्थ हेयर, and this central dividing line is known as equator. You all are very well aware of it, but still I am just drawing it so that we can understand it comfortably. And these lines, both these two lines are, one is called Tropic of Capricorn and this is called Tropic of Cancer, and this is the North Pole and this is the South Pole, so that you can understand it, what I am going to explain you. तो आपको पता है कि इक्वेटर के पास, दैट मीन्स द पोर्शन विच आई हैव शेडेड इट विद द हेल्प ऑफ ब्लू कलर, यहाँ पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाई जाएगी, दिस एरिया. ओके. एंड जो ये एरिया है, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ पर मिनिमम होगी. तो ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड का आता है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनरली स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. आप इधर और इधर आप जाएंगे अवे फ्रॉम द इक्वेटर, देन स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती जाएगी. स्पीशीज, वेरियस काइंड्स ऑफ स्पीशीज जो है वो कम मिलेंगे आपको. जितनी कि यहाँ मिल रही है ना, उतनी इस साइड पर और इस साइड पर आपको नहीं मिलेंगी. सो फ्यू एक्सेप्शन मे बी देयर, बट अदरवाइज इन जनरल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड ट्रॉपिक्स बेसिकली जो होते हैं, व्हाट आर द ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट, दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिक रीजन, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जिनका नाम आपने सुना है. तो दिस इज द ट्रॉपिक एंड दिस रीजन इज नोन एज टेम्परेट रीजन. तो बेसिकली जो ट्रॉपिक्स होते हैं, दैट मीन्स जो लैटिट्यूडनल रेंज है, सपोज 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ स्पीशीजेज जो हैं, तो ट्रॉपिक्स कैरी मोर स्पीशीजेज देन द टेम्परेट. दैट मीन्स यहाँ पर स्पीशीज कम होंगी, चाहे इनको आप टेम्परेट एंड ट्रॉपिक के सेंस में आप बोल सकते हो, या नॉर्थ पोल एंड इक्वेटर के टर्म्स में भी बोल सकते हो. तो डोंट बी कन्फ्यूज. यू कैन ऑल्सो से दैट एट द पोल्स species, or you can say biodiversity is less, and same time you can also say that tropics carries more